बोलो शंकर भगवान की जय। 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 देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, शिव प्रभात फेरी, शिव प्रभात फेरी। देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले, आपको बार बार शत शत प्रणाम हो प्रभु। बार बार प्रणाम करता रहूं, आपके गीत गाता रहूं, आपके गीत गाता रहूं, आपको सजाता रहूं, आपको सुंदर बनाता रहूं, विश्व में संदेश पहुंचाता रहूं कि सबका मालिक एक। विश्व में संदेश है, सबका मालिक एक। भोले का संदेश है, संदेश देश विदेश है उसकी कृपा का, उसकी कृपा का, उसकी कृपा जगा रही है। कृपा बरसाना चाहता है, देने वाला देना चाहता है, पर लेने वालों के भाव नहीं जागे प्रभु के साथ। जिस दिन सारे भारतवासियों आपके कहते भाव जागे प्रभु के समर्पित होकर, तो देश उसकी कृपा के साथ नई दिशा की तरफ जाएगा, जा रहा है। सेवक सेवा का परिचय दे रहा है, अपने कार्य की तरफ बढ़ रहा है। इसी पालकी से जन्म लिया है मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, इसी पालकी से। शायद सोचते होंगे मनोचाई के रिलेशन होंगे, मुझे जानते होंगे, मुझे नहीं जानते, मेरा कोई परिचय नहीं। मेरी वहां तक पहुंच होती तो भ्रष्टाचारी नेता अफसर मुझे कभी भी ना सोचते भी इस आदमी वहां तक सच्ची बात पहुंचा सकता है, और वो सुनेगा और वो टर्मिनेट भी करेगा। आवाज महादेव तक तो पहुंचाता, वो पहुंचती है, सुनती है, और उसकी कृपा जैसे संकेत देगी, उसकी कृपा संकेत देगी। भारतवासियों जाग जाओ, सच बता रहा हूं, उसकी कृपा से बता रहा हूं। मैंने कभी जिंदगी में झूठ भी नहीं बोला, याद रखो। जहां सत्य गलती हुई है तो कह दूंगा मेरे से गलती हुई है, माफी मांग लूंगा। जहां गलती नहीं उसकी बात को कहता जरूर रहूंगा, कहता जरूर रहूंगा। मेरी प्रभु कब सुनेंगे? सुनी तो है, प्रभु ने इसी पालकी से जन्म दिया भ्रष्टाचार मिटाने वाले को, योगी जैसों को, श्री मनोहर लाल खट्टर जैसों को, इसी पालकी से। पर भ्रष्टाचार याद रखना, मैं सत्य कह रहा हूं कि बंद नहीं, बहुत है। कुछ शुरुआतें हो ही चुकी हैं आपकी तरफ से, आप कर रहे हो। ये नहीं कि आपकी नीयत खराब है या आप नहीं करना चाह रहे, पर भ्रष्टाचारी अफसर नेता रास्ता ढूंढते रहते हैं, कर लेते, वो तंग भी कर लेते हैं। पता ये नेता तो मिलते नहीं। आप नेताओं में ये खूबी है, आप उसको शायद अच्छी खूबी समझते होंगे कि किसी से फरियाद उसकी बात ना सुनना। सुनोगे तो पता लगेगा कि मेरा कौन अफसर क्या करता है, वो गलतियां बताएगा कि मैं गलत हूं कि वो गलत है, वो समझ आएगी। जैसे आप धर्म को, देश को लेकर संसार में ऊंचा ले जाना चाहते हो, इसकी तरफ भी ध्यान दो, तो वो लोग आपके पीछे होंगे। यहां थोड़े कमजोर पालकी का संदेश है, मेरा नहीं, उसकी कृपा दिला रही है। याद रखो, जो बोलता है उसकी कृपा से बोलता है, जो बोलता है उसकी कृपा ही बुलवाती है, जो बुलवाती है वो पूरा ही होता है, और सत्य की तरफ चलते हैं। ये शिव प्रभात फेरी है देवों के देव मेरे महादेव की। फोटो में बैनर अपनी लगाकर अपनी पहचान नहीं देती। मुझे एक बार किसी नेता ने कहा सारे हरियाणा में ना फोटो में मेरी लगाकर लिख दो शिव प्रभात फेरी। मैं कहा नहीं लगाऊंगा ऐसे। है कोई ईमानदार हो लगा भी दो, अच्छा इंसान हो पहचान दे भी दे, पालकी महादेव का आशीर्वाद मिल भी जाए। परिचय ही ऐसा हो
किसी योग्य ना दिखती हो पालकी, बिकाऊ माल नहीं है, भगवान को कोई खरीद सकता है। कभी भगवान इस पालकी ने कभी किसी को नहीं कहा कि कितने मत्था टेकेगा तो तब तेरे घर पालकी आएगी। कोई कंडीशन शर्त नहीं लगाई, सिर्फ एक चीज की शर्त होती है, भाव से, श्रद्धा से, भाव से प्रभु का नमन कर देना और अपना घर भक्तों से भर लेना। जितना घर भक्तों से भरोगे उतनी मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। सजा लेना भक्तों से, यही प्रयास है। कभी किसी को कहा नहीं तो इतना मत्था टेकेगा तो तेरे घर तब भगवान है। मुझे एक बार की याद बात आती है, वो बहुत उच्च कोटि के कुछ महान होंगे, कहने लगे, मेरे को एक भक्त कहने लगा, मनोज इसको उनको मैं घर ले जाना चाहता हूँ, आप कह दो। महा मैं नहीं कहूँगा, आप कहो। कहते नहीं आप कहो। उन्होंने 2-3 बार मुझे कहा पर मैं गया नहीं। उसने खुद उनसे, मैंने कहा उनसे बात कर लो, बनती नहीं। जब वो गया उनके पास, पूछा, कहते पहले ना 11,000 रुपये लेंगे तुम्हारे घर भोजन करने का। मेरे महादेव देवों के देव ना, 1 पैसा, जबकि वो भगवान भी नहीं होते। उनके लिए काजू बादाम बहुत कुछ खिलाते हो, भाव बड़े दिखाते हो, घर में सफाई भी पूरे करते हो। उस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलकर उस मन की सफाई कर लेना तो परमात्मा तुम्हारे पास होगा। काजू बादाम भी खिलाने की उसको उनको जरूरत नहीं होगी, वो तुम्हें जरूर खिला देगी। उनसे रिश्ता तो कर लेना। ये जहां का मालिक, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, और हम और आप सब मिलकर उस प्रभु के मेरे प्यारे भारतवासियों एक धर्म की नई दिशा की तरफ जा रहा है। जागृति की लहर संकेत दे रही है, करवा रहे हैं राष्ट्र के सेवक जागृति की तरफ, अपने धर्म की तरफ, अपने आप उसकी कृपा जगा रही है। हम भी जागे, जब नेता जाग रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे नेता और ऐसे सेवक मिले जो देश को भी ऊंचाइयों की तरफ ले जाना और धर्म को भी, और वही सनातन धर्म जो विश्व में सबसे पहले कहता है एक ही धर्म था, कोई नहीं बांटते। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक, कृपा करना। वो कृपा, आशीर्वाद, शिव वंदना प्रार्थना कर रहा हूं, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए और आपकी सेवा प्रभात पर ये जल्दी कर पाए, ऐसा भाव है प्रभु। जितना जल्दी से जल्दी, कुछ डेट में परिवर्तन करना पड़ा, कल के हालात देखते हुए आगे बढ़ाई है, पर प्रभु इससे आगे ना बढ़े, ऐसा भाव है। जहां 26 तारीख को आरंभ करने की 29 तारीख का संकेत हुआ, 30 को आरंभ होगी, 29 को हवन होगा, ऐसा संकेत उसकी कृपा से कल प्रभु से चर्चा में बात। आगे कैसी रूपरेखा बनेगी वही जानते। मेरे महादेव देवों के देव, कृपा करना। आपसे प्रभु वंदना और प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी वंदना और प्रार्थना स्वीकार करना कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। मेरे महादेव, श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार, कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो, तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्हें सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिमझिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हो मेरे महादेव। देखता रहूं, देखता रहूं प्रभु, देखता रहूं। इतने प्यारे, सुंदर, इतने लौकिक हो। आपकी कृपा ही बरसती है तो आपको देख पाता हूं प्रभु। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको देखता ही रहूं प्रभु, ऐसा भाव है जीवन में। आपका सिमरन करता ही और भारतवासियों को याद दिलाता रहूं जहां का मालिक एक। ये जाग गए तो याद रखना, आप स्वर्ग की जिंदगी इसी जीवन में ही देखें। सिर्फ जागना होगा। इसकी पालकी से उसकी कृपा का संदेश है। सबका मालिक एक है। और इसी पालकी से कुछ वर्ष पहले मैं शुक्रताल गया। करनाल से 140 किलोमीटर के करीब है, 140 या 150 के करीब किलोमीटर होगा। पहली बार यात्रा पे गया शुक्रताल। इतनी बरसात थी, उससे सारे भारत उसमें फ्लड आया और मैं गंगा में नहा रहा था बरसात के अंदर। और बरसात ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। इतनी तेज और ऐसी बरसात, घनघोर, और गंगा मां के अंदर खड़ा। गंगा मां से प्रार्थना करो, गंगा मां ये क्या दृश्य है, क्या रूपरेखाएं हैं, क्या संदेश है। इस बरसात के साथ संकेत देता हुआ, क्योंकि जब भी प्रभात फेरी कोई भी कार्य शुभ आरंभ होता है तो इंद्र देवता को भेज देते हो। पर आज मैं गंगा में स्नान करो। गंगा में इतनी तेज बरसात, सुबह का समय था, 5 साढ़े 5 के बीच का समय था। हमारे साथ मेरे प्यारे मित्र श्री श्याम गुलाटी जी नहीं रहे, वो साथ थे। और हम करनाल से भी कुछ और लोग भी थे। गंगा में जब स्नान करते, गंगा मां से प्यार परिचय हुआ तो मां कहती है, यहीं से कलयुग आरंभ हुआ था। इस कलयुग शुक्रताल से यहीं से आरंभ हुआ था। और तुम उस पालकी पर जा कह दो उसकी कृपा के साथ, ये 10 या 11 की बात है, कह दो कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। मेरे देवों की देव मेरी गंगा मां और मेरे महादेव का संकेत होता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ, आगे बढ़ता हुआ उसकी कृपा ने वो जलवा दिखा भी दिया। वो बाकी में बोलना शुरू कर दिया। उसकी कृपा थी, वही करवा रहा था। मैं थोड़ी बोल सकता कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, अच्छे सेवक आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। गंगा मां में, और फिर उसको गंगा मां ने ही बुलाया। मैं तो बुलाने नहीं गया, मेरी को ताकत नहीं। वो कहता गंगा ने बुलाया है, गंगा का आशीर्वाद पाया है। गंगा ने बुलाया है, गंगा का आशीर्वाद पाया है। सोमनाथ से आया है, सोमनाथ से आया है, काशी का आशीर्वाद पाया है। गंगा ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया है। केदारनाथ जाके सर झुकाया है,
गंगा ने बुलाया है। केदारनाथ जाके सर झुकाकर प्रभु से वर मांगता कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल, ये मेरे महादेव की लीला इसी पार की से। एक भी शब्द याद रखना, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता। मैं भ्रष्टाचारी नेता तो कहता हूं, मैं सोचता मैं और किसी के कहने में बकाऊं, मैं नहीं, मैं खुद देख बीता हुआ, और मेरे साथ जितना भ्रष्टाचार का जुर्म बीता हुआ है, भारतवासियों में डंके की चोट से कहता हूं, किसी के साथ बीता तो वो इस दुनिया में ना होता। अगर जो हूं तो उसकी कृपा के साथ। और उस भ्रष्टाचारियों का अंत कब होगा, कैसे होगा? शुरुआत अच्छे के अच्छे ही सामने आएंगी, उसकी कृपा का संकेत। पहले आज किनको ढूंढते थे टिकट देने के लिए? माफियाओं को, लुटेरों को, स्मगलरों को। जो नेता सबसे बड़ा दौलतमंद लूट लूट के माल खा के घपले घोटाले करके अमीर बन चुका हो क्योंकि ताकतवर है, अब उनको तो पकड़ती है सरकार। ये देश ऐसा कितना परिवर्तन है, कैसा आपको सेवक मिला। और टिकटों के लिए वो अच्छे इंसानों को ढूंढते हैं जिसकी देश के अंदर जज्बा और सोच हो कि मैं अच्छों को टिकट दूं, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हो, मेरे देश को आगे ले जाता हो, अपने माँ बाप की सेवा करता हो। अब वो ढूंढने लगे। कितना परिवर्तन इसी पालकी से। मत सोचना कि भक्त पागल ऐसे कहता है, कभी रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग होगी उसकी कृपा के साथ। और जो पालकी के साथ चले हैं उनको सबको पता होगा। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक, कृपा कर। आपसे प्रार्थना वंदना ही कर सकता हूं। मेरी प्रार्थना वंदना स्वीकार करना मेरे महादेव। मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।